गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट देखो यहाँ पर आज हम मैथमेटिक में बुक 4 क्लास 4 हमने लास्ट चैप्टर सेम 1 का लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों ये हमने द जंक सेलर स्टार्ट किया था जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है। फिर हमने नेक्स्ट उसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया था आज जग एंड मग। ओके, जग एंड मग ये लास्ट चैप्टर है हमारा सेम 1 का। ओके, फिर हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली। ओके, जग एंड मग ख़त्म होगी तो 1 से 7 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में होंगे। ओके, चलो नाउ देखो यहाँ पर रामूज measuring bottle. Ramu got an empty 250 ml coconut oil bottle. Look at the picture and discuss what he did to make his big measuring bottle. अभी रामू है जो अपनी खाली बोतल को कोकोनट ऑयल की बोतल से look at the pictures and discuss what we did make ही big measuring bottle. अभी देखो यहाँ पर कोकोनट की छोटी बोतल है तो बिग बोतल को वो से बिग बोतल को फिल करेगा। ओके, नाउ माई measuring bottle. Find your own way to make a bottle which can measure 400 ml, 600 ml, 800 ml and 1 liter. Discuss with your friends and teachers how are made this. अभी यहाँ पर क्या बोले कि फाइंड योर ओवन वे, हमारे खुद से मेज़र करना है कि 200 ml की बोतल हो, 400 ml की बोतल हो और 600 ml और 800 ml की बोतल, 1 लीटर की बोतल। तो डिस्कस विथ योर फ्रेंड और टीचर्स योर मेड दिस। अभी यहाँ पर देखो रामू है ओके जो कोकोनट रामू ने कोकोनट ऑयल की बोतल ली है 200 ml की, उसको फिल किया है विथ वाटर से। ओके, देन ही poured that bottle of water in the big bottle and marked the bottle level and 250 ml. ओके, देखो यहाँ पर उसने 250 लेवल वन टाइम फिर डाला होगा तो यहाँ पर मार्क किया है। ओके, सेकेंड टाइम उसने डाला होगा तो 250 ml और 500 ml। ओके, 2 टाइम डाला तो यहाँ पर मार्क किया उसने, फिर थर्ड टाइम डाला तो उसने यहाँ पर मार्क किया। ओके, 750 ml और फिर 4th टाइम उसने डाला होगा तो 1 लीटर पे उसने मार्क किया है। ओके, समझा? ही अगेन poured 200 ml bottle if water in the big bottle, the mark if water level 500 level. चलो आपको भी आपके घर पे थोड़ी एक बड़ी बोतल हो और एक छोटी बोतल 250 ml की लेना है। ओके, फर्स्ट टाइम जब रामू ने यहाँ पर डाला होगा तो ये 200 ml। ओके, सेकेंड टाइम ही अगेन poured the 200 ml bottle water in the big bottle and mark the water level उसने 500 मिलीलीटर। ओके, एंड प्योर थर्ड टाइम मतलब कि थर्ड टाइम उसने इस बॉटल से और एक टाइम डाला होगा तो उसने वाटर लेवल मार्क किया। देखो 250 ml प्लस 250 ml प्लस 250 ml। ओके, मतलब कि 250 और 250 3 टाइम उसने डाला है तो 750 ml होगा। ओके, और फिर और एक बार 4th टाइम उसने बॉटल से पानी डाला है तो 250 250 और 250, तो चारों 250 मिला के 250 ml प्लस 250 ml
प्लस 250 ml प्लस 250 ml इज इक्वल टू 1000 ml। तो बिग बॉटल बिकेम अ 1 लीटर मेजर बोतल। ओके, फिर यहाँ पर देखो हमें खुद से भी थोड़ा एक्सरसाइज करना है। ओके, चलो यहाँ पर हमें खुद से करना है। ओके, द फिल द वाटर 200 ml बॉटल एंड प्योर द बिग बॉटल, मार्क द लेवल एंड लेवल 200। तो हमें अभी यहाँ पर रामू ने तो 250 ml की ली थी, तो हमें देखो अभी यहाँ पर बिग बॉटल लेना है और एक बिग बॉटल लेना है। ओके, ये बिग बॉटल। ओके, और 200 ml की ये 200 ml की छोटी बोतल लेना है। ओके, फर्स्ट टाइम मैं इस बॉटल से इस बॉटल में डालूंगी तो यहाँ पर मार्क होगी 200 ml। ओके, यहाँ तक होगी फर्स्ट टाइम में। ओके, फिर अगर मैं सेकेंड टाइम और एक बार ये पानी फिल करके इस बॉटल में डालती हूँ तो सेकेंड टाइम 200 ml। ओके, तो 200 ml और 200 ml मतलब कि यहाँ पर 400 ml होगा। कितना होगा? 400। फिर और एक टाइम में डालूँगी 200। ओके, तो 200 ml डालूँगी तो 200 400 और यहाँ पर 600 ml होंगे। ओके, कैसे? तो 200 फर्स्ट टाइम में डाल रही हूँ प्लस सेकेंड टाइम 200 ml डाल रही हूँ। ओके, फिर थर्ड टाइम 200 ml डालूँगी। ओके, फिर नेक्स्ट मैं 4 टाइम भी 200 ml डालूँगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस 800 ml हो गई। फिर 5 टाइम जब डालूँगी यहाँ पर तो 1000 ml होगी। ओके, समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर 5 टाइम में 200 ml की बोतल 5 टाइम में 1 लीटर बनेगी। ओके, समझ में आया आपको बच्चों? तो आपको नोटबुक में राइट करना है और ड्राइंग भी करना है। नोटबुक में आपको देखो यहाँ पर मैंने बिग बॉटल ली थी। ओके, ये बिग बॉटल है और ये 200 वाली छोटी बोतल। ओके, जब मैं इस बॉटल से इस बॉटल में फर्स्ट टाइम डालूंगी तो 200 ml। ओके, समझ में आया? फिर और सेकंड टाइम डालूंगी तो फर्स्ट टाइम में 200 ml, सेकंड टाइम में और एक बार डालूंगी तो और 200 ml, 200 ml, फिर और मैं थर्ड टाइम डालूंगी। ओके, तो यहाँ पर 200 ml, फिर 4 टाइम डालूंगी तो और यहाँ पर 200 ml। ओके, और 5th टाइम डालूंगी तो और मैं 5th टाइम 200 ml डालूंगी। ओके, चलो तो कितनी बार में 1000 होंगी? देखो यहाँ पर 200 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml। ओके, तो यहाँ पर 0 0 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 2 10 मतलब कि 1000 ml होगा। ओके, लीटर। ओके, अंडरस्टैंड इट? चलो अभी नेक्स्ट हम ये हमारी हुई 200 ml बॉटल वाली। अभी हम गेस द चेक, लुक एट द बकेट, मग, ग्लासेस एंड अदर थिंग्स इन योर हाउस, गेस हाउ मच वाटर ईच कैन होल्ड, चेक इन योर गेस द राइट बाय यूजिंग योर मेजरिंग बॉटल। अभी हमें देखो मतलब कि देखो
अभी हमारे घर में जो थिंग्स हैं, ओके, बाथरूम में होता है, ओके, मग होते हैं, होता है, ओके, तो बकेट होती है, ओके, बकेट को अभी फिल करना है, ओके, मग से। तो 200 ml का मग हो, ओके, लाइक 200 में मग है जो 200 ml का होता है, ओके। और मेज़र करने से हमें पता चल रहा है कि 250 ml, ओके। फिर ग्लास है, तो ग्लास लेके देखना है कि उसमें कितनी ml पानी होती है, तो 200 ml, तो यहाँ पर भी 200 ml, ओके। फिर पोट, ओके, तो पोट होता है, तो पोट बिग होता है, तो 50 लीटर, ओके। तो मैं देखूँगी वहाँ पर, तो मेरे पास जो मग पोट है, तो ये मैंने एक्चुअल मेज़र किया है, ये हमने गेस कर दिया है, ओके। तो आपको ये थोड़ा आपके घर पे करना है। चलो आपके घर पे जग हो, ओके, तो जग को लेना है, ओके, और गेस करके यहाँ पर राइट नहीं करना है कि उसमें कितना ml पानी आएगा, ओके। फिर आपको मेज़र करना है कि जग में कितने ml पानी मिली लीटर पानी रहे। फिर आप बकेट ले सकते हो, ओके, बकेट ले सकते हो आप, ओके। बकेट, एक स्मॉल बकेट ले सकते हो आप, ओके, और फिर बिग बकेट ले सकते हो, ओके। फिर आप स्मॉल टब भी ले सकते हो, आपके घर में टब अवेलेबल हो तो वो भी ले सकते हो आप, ओके। तो इसमें गैस किया हुआ लिखना है पहले, फिर उसको एक्चुअल मेज़र में कितना उसमें पानी आता है तो वो लिखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, चलो नीतू इन हॉस्पिटल। Neetu in hospital. Neetu has to take 3 injections in a day for 5 days. In a day for 5 days. Neetu has a 3. Take a 3 injection. Okay, 3 इंजेक्शन लेना है in a day for 5 days. Okay. फिर how much medicine will she need for 1 day और how much medicine in all for 5 days. Okay. यहाँ पर देखो, 1 injection give 5 ml for the medicine to your body and I am not afraid of injections, okay. यहाँ पर how much medicine will need for the 1 injection, okay. तो हम ये भी काउंटिंग नोटबुक में राइट करेंगे। चलो फर्स्ट है देखो यहाँ पर नीतू विल नीड 500 ml है, ओके। उसने 3 इंजेक्शन लेना है, ओके। तो 1 डे में, एक दिन में नीतू 1 डे में तो 5 ml, ओके, ml समझ में आया। और 3 टाइम मतलब कि 3 इंजेक्शन लेना है 5 ml के, ओके। तो इक्वल टू 5 ml 3 टाइम, ओके। 5 ml की 3 टाइम मतलब कि 5 3 जा 15 ml, ओके। समझ में आया। तो आप लिख सकते हो नीतू विल नीड, आंसर लिख सकते हो, फर्स्ट का आंसर क्या लिख सकते हो, नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शन, नीड 3 इंजेक्शन 5 ml की, ओके। 1 इंजेक्शन 5 ml का। तो आंसर क्या होगा, नीतू विल नीड टोटल 15 ml मेडिसिन फॉर 1 डे, ओके। समझ में आया, ओके। नाउ नेक्स्ट
अभी यहाँ पर हाउ मच मेडिसिन इन और 4-5 डेज, ओके। एक दिन में उसको 15 ml मेडिसिन चाहिए, ओके 15 ml। तो 5 डेज़ के लिए कितना होगा? चलो ये 1 डे की बात हुई, तो अभी 5 डे, ओके। तो 5 डे मल्टीप्लाई 5 ml प्लस मल्टीप्लाई 3 इंजेक्शन, ओके। चलो अभी 5 डे के लिए 5 डे मल्टीप्लाई 5 ml और 3 इंजेक्शन, ओके। तो 5 3 15 ml और मल्टीप्लाई 5 डेज, ओके। यहाँ पर तो 1 था ही, ओके। तो 50 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी 50 ही आंसर आएगा, ओके। और यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 5 करना है तो आपको टेबल आती है 15 5 75 ml, ओके। समझ में आया? अभी नाउ नेक्स्ट, हाउ मच डू यू वी यूज़ अ टाइम? हाउ मच डू वी यूज़ एट अ टाइम? आई ड्रॉप्स वी यूज़ लेस देन 1 ml एट अ टाइम। 1 टाइम में 1 ml हम आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, ओके। फिर कफ सिरप सेकेंड कफ सिरप लिखते हैं, ओके। जब हमें सर्दी खांसी बुखार होता है, ओके, तो आपको दवाई देते हैं ना, तो एक अबाउट 5 ml, ओके। 1 टाइम में हम 5 ml मेडिसिन लेनी चाहिए। फिर मिल्क, ओके। जो आप मिल्क पीते हो तो 1 कप जितना आप एक टाइम में पीते हो तो अबाउट 200 ml। अभी आप जब भी मिल्क मम्मी देगी आपको तो कितना ml है आपको मेज़र करना है, ओके। फिर नेक्स्ट वाटर, हम पानी पीते हैं, ओके। तो अबाउट एक टाइम में फर्स्ट अबाउट कितना पानी पीते हैं आप? तो मैं बड़ी हूँ तो मैं इतना 250 ml जितना, ऐसे पक्का नहीं बोलती बट इतना पानी में पी लेती हूँ। क्योंकि हेयर ऑयल, हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, ओके। हेयर ऑयल यूज़ करते तो अबाउट आप अपने बालों में हेयर ऑयल लगाते हो तो अबाउट कितना यूज़ कर सकते हो? तो 10 ml जितना, ओके, 1 टाइम में। समझ में आया? फिर नाउ लीस्ट थिंक वी यूज़ मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम। चलो एक बार में आप पानी कितना यूज़ नहाने के लिए, फिर वाटर फॉर टेकिंग बाथ, ओके। फिर नेक्स्ट पानी वॉशिंग अ क्लॉथ, ओके। वाटर फॉर वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए पानी यूज़ करते हैं, है ना। फिर पेट्रोल, दिस थिंग वी मोर देन 1 लीटर, 1 लीटर से ज़्यादा हम किस में यूज़ करते हैं? तो देखो वाटर टेकिंग बाथ, नहाने के लिए हम पूरा बकेट भर के पानी लेते हैं, तो बकेट कितने ml की होती है तो आपको देखना है, ओके। फिर वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ के लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ओके। फिर पेट्रोल डीजल, ओके, पेट्रोल डीजल टू fill up the tank of a car, ओके। कार में टैंक में जितना पेट्रोल और डीजल होता है उतना आप फिल करवाते हो, ओके। फिर वाटर टू वॉश किचन अनटिल, ओके। किचन के बर्तन साफ करने के लिए मम्मी भी पानी यूज़ करती है ना, तो वो भी 1 लीटर से ज़्यादा ही यूज़ करती होंगी, ओके। बकेट भर के तो चाहिए, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट पेज, तो आपको ये लिख देना है, ओके। फिर नेक्स्ट पेज, प्रैक्टिस टाइम। अमीना's water bottle hold 1 liter of water. She drank 250 ml of water and her friends Govinda drank 150 ml. How much water is left in her bottle? चलो अभी अमीनाज है, वाटर बॉटल होल्ड 1 लीटर, ओके। देखो अभी अमीना की बोतल है जिसमें चलो अमीना की बोतल है जिसमें 1 लीटर बॉटल है,
मतलब कि 1 लीटर पानी उसमें रहता है। ओके, तो आप लिख सकते हैं टोटल वाटर द बॉटल होल्ड 1 लीटर। ओके, 1 लीटर। ओके, मतलब कि 1000 ml। ओके, अंडरस्टैंड इट। 1000 ml। तो टोटल रंग कितना हुआ देखो, वो सी ड्रंक मतलब कि एक टाइम में वो 200 ml। ओके, हर फ्रेंड गोविंद ड्रंक 150 ml। तो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट हर बॉटल। अभी देखो अमीना ने उसमें से 200 ml पानी पिया और उसके फ्रेंड गोविंदा ने भी 150 ml पानी पिया। तो टोटल उन्होंने कितना पानी पिया। ओके, तो हमें वो ढूंढना है। तो टोटल वाटर ड्रंक इज इक्वल टू वाटर ड्रंक बाय अमीना प्लस वाटर ड्रंक बाय गोविंदा। ओके, उसके फ्रेंड गोविंदा ने। ओके, बोतल में से तो फर्स्ट अमीना ने 250 ml पानी पिया था। ओके, फिर उसके फ्रेंड ने 150 ml पानी पिया। ओके, तो दोनों मिला के देखो यहाँ पर 250 ml प्लस 150 ml। ओके, तो ml तो 0 0 5 5 प्लस 5 10 0 और 1 कैरी। ओके, 1 and 2 3 3 and 1 4, मतलब कि टोटल मिला के 400 ml उसने पानी पिया दोनों मिला के। ओके, तो अभी वाटर में कितना पानी बचा है, तो आप लिख सकते हैं वाटर लेफ्ट इन द बॉटल बॉटल 1000 ml और कितना पानी पिया उन्होंने 400 ml। तो वो माइनस करना है, तो बाकी बचा हुआ पानी हमें मिलेगा। चलो 100 में से 400 माइनस करना है। चलो यहाँ पर मैं करके दिखा दूँ आपको। 100 ml माइनस 400 ml। ओके, तो यहाँ पर 0 में से 0 माइनस करना है 0, 0 में से माइनस 0 करना है 0। अभी यहाँ पर 0 है, 0 में से 4 माइनस करना है तो नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ से बोरो करूँगी, यहाँ पर कट करके 1 को कट करके 0 और यहाँ पर 10। ओके, 10 में से अभी 4 माइनस करना है तो 6 और यहाँ पर 0, मतलब कि 600 ml चलो 600 ml। ओके, अंडरस्टैंड इट, समझ में आया। तो 600 ml, तो आप आंसर लिख सकते हो कि आंसर करके आप लिख सकते हो कि 600 ml वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल। ओके, समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन। ओके, नाउ ये पेज नंबर 1 था। ओके, पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 78 है। ओके, 78। ओके, नाउ इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन, यूसुफ runs a tea shop. For making a glass tea is used 20 ml okay of milk. Yesterday he made 100 glasses of tea. तो how much milk did he use? अभी यूसुफ है जो मतलब कि उसकी टी शॉप चला रहा है। ओके,
यूसिफ है जिसकी टी सोप है। ओके, तो टी सोप में तो अभी चाय बेचनी पड़ती है बना के, तो पानी वो टी यूज़ कर 20 ml ऑफ मिल्क। तो यस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी। ओके, देखो 20 ml, एक ग्लास के लिए वो 20 ml मिल्क यूज़ करता है। ओके, तो उसने अभी 100 ग्लासेस ऑफ टी बनाई थी। तो हाउ मच मिल्क ही डिड यूज़, मतलब कि टोटल मिला के कितनी उसने मिल्क यूज़ किया होगा। तो अभी हम काउंट करेंगे। देखो सेकेंड नंबर का, फॉर मेकिंग 1 glass of tea, milk use 20 ml। ओके, मतलब कि 20 ml उसने एक ग्लास बनाने के लिए यूज़ किया। ओके, एक ग्लास टी बनाने के लिए। तो अभी उसने 100 ml ग्लास, सो for making 100 glasses of tea, milk use, तो 100 ग्लास मल्टीप्लाई 20 ml। ओके, तो यहाँ पर 100 ml 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 और 1 2 3 0। ओके, 1 2 3 0 मतलब कि 2000 ml उसने मिल्क यूज़ किया। चलो अभी आपको देखो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ पर 2000 ml इज इक्वल टू 2 लीटर, है ना। तो आप आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या होगा कि ही यूज्ड 2 लीटर मिल्क। ओके, समझ में आई? चलो नाउ नेक्स्ट, थर्ड नंबर है राधा's grandma was ill। ओके, Radha's grandma was ill. The doctor gave her bottle with 200 ml medicine. She has take a medicine every morning for 10 days. अभी देखो राधा की ग्रैंड माँ है, दादी माँ है, जो उसको बुखार आया तो उन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया। अभी डॉक्टर ने उन्हें 200 ml की मेडिसिन दी, लिक्विड मेडिसिन। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, राधा's grandma इज The doctor gave her a bottle with the 200 ml for medicine। ओके, अभी राधा की ग्रैंड माँ है जिसकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें एक बॉटल दी थी, उसमें 200 ml मेडिसिन थी। ओके, दवाई थी। तो अभी वो मेडिसिन उन्हें 10 डेज में ख़त्म करना है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज ही हैव टेक एवरी मॉर्निंग, मतलब कि वो कितनी है मेडिसिन हर रोज़ पिएगी तो 10 डे में वो बोतल ख़त्म होगी। चलो यहाँ पर देखो टोटल मेडिसिन इन बॉटल, आंसर लिखना है टोटल मेडिसिन इन द बॉटल, मतलब कि 200 ml। ओके, तो 200 ml। ओके, अभी यहाँ पर देखो उन्हें टोटल डेज कितने हैं, 10 डेज। ओके, 10 डेज में ये मेडिसिन ख़त्म करनी। ओके, मतलब कि देखो यहाँ पर 200 ml बोतल को हम 10 डेज में डिवाइड कर देंगे। ओके, क्योंकि वो हर रोज़ एक साथ में तो पूरी बोतल नहीं पिएंगी ना, तो थोड़ा थोड़ा ही करके पिएंगी। तो कितना आता है, तो 200 डिवाइडेड बाय 10 करना होगा। ओके, तो 10 1 10। ओके, यहाँ पर 0
10 टू ज़ा, ओके। चलो 10 टू ज़ा 20, ओके। यहाँ पर 10 टू ज़ा 20, तो 2 में से 2 माइनस 2, ओके, 0, 0 में से 0 माइनस 0 और 2, ओके। ये अभी ये ऊपर, ओके। तो यहाँ पर 20 ml, मतलब कि राधा की ग्रैंड माँ, आप आंसर लिख सकते हो, राधास ग्रैंड माँ हैज़ to take 20 ml of medicine every morning। समझ में आया, ओके। नाउ यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बॉटल। द टेबल शो द वाटर यूज इन वन डे बाय द फैमिली ऑफ 5 पीपल। चलो अभी ये टेबल है जो एक फैमिली के 5 मेंबर हैं, 5 लोग हैं एक फैमिली में, तो वो लोग कितना पानी यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग है, ओके। चलो एक्टिविटी है और वाटर इन द लीटर, ओके। नाउ यहाँ पर कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए 13 लीटर, ओके। वॉशिंग क्लॉथ के लिए 14 ml लीटर, क्लीनिंग पोट्स एंड पैन के लिए 20 लीटर, ओके। बाथिंग के लिए 75 ml। तो टोटल वाटर द यूज़, अभी टोटल वाटर यूज़ कितना हुआ तो सबका टोटल करना पड़ेगा, ओके। तो आप 13 ml चलो हम टोटल करते हैं, ओके। 0, चलो मैं नोट में आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ। 13 ml लीटर प्लस 14 लीटर प्लस 20 लीटर, ओके, प्लस 75 लीटर, ओके। तो टोटल करना है 0 0 0 प्लस 5 तो 5, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 60, ओके। 1 6 16, तो 65 लीटर। तो आप आंसर लिख सकते हो, दे यूज़ 165 लीटर ऑफ वाटर, ओके। चलो नाउ 160, यहाँ पर आंसर लिखना है 160 लीटर, ओके। चलो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज़ इन अ डे, गेस एंड फिल द टेबल। चलो अभी आपकी फैमिली, ओके, आपको ये एक्टिविटी खुद से करनी है, क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली की बात कर रहे हैं, ओके। तो आपकी फैमिली में कितना पानी यूज़ करते हैं कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए, तो यहाँ पर लिखना है, ओके। समझ में? चलो 2 बकेट, मतलब कि कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए 2 पॉट, मतलब कि 2 बकेट यूज़ कर रहे हैं। बकेट में यहाँ पर देखो बकेट, 2 बकेट यूज़ करें तो मतलब कि 20 लीटर, ओके। फिर वॉशिंग एंड क्लॉथ के लिए तो 5 बकेट, तो यहाँ पर 15 ml लीटर, ओके, 50 लीटर। चलो क्लीनिंग एंड पोट्स एंड पैन, क्लीनिंग पोट्स एंड पैन के लिए 1 बकेट, ओके, तो यहाँ पर 10 लीटर। फिर नेक्स्ट बाथिंग के लिए, ओके, बाथिंग के लिए 6 बकेट, ओके, 6 बकेट मतलब कि 60 लीटर। फिर नेक्स्ट मोपिंग के लिए, मतलब कि पोछा मारना हो, क्लीनिंग करनी हो, ओके, घर की साफ़ सफाई करनी है, ओके, मोपिंग के लिए 1 बकेट। मोपिंग के लिए 1 बकेट मतलब कि 10 लीटर, ओके। फिर आप ग्रेडिंग, ओके,
4 बकेट। ओके, गार्डनिंग है ओके तो 40 लीटर अगर आपके घर पे गार्डन हो तो। ओके, फिर वॉशिंग, अभी हम इन ज़रूरी काम होता है इन टॉयलेट। ओके, टॉयलेट में भी पानी यूज़ करते हैं। ओके, टॉयलेट में 9 बकेट। ओके, तो 90 लीटर। ओके, तो टोटल मिला के कितना हुआ। अभी और एक्स्ट्रा अदर वर्क के लिए हम भी जोड़ देते हैं, थोड़ा अदर वर्क के लिए कुछ भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो वो 2 बकेट ओके एक्स्ट्रा लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर 20 लीटर। चलो, क्योंकि यहाँ पर अभी 0 ओके 0 2 + 5 7 8 + 6 14 14 + 10 24 24 60 24 + 4 28 मतलब कि यहाँ पर देखो 13। ओके, 13 मतलब कि 300 लीटर हम डेली पानी ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आया। ओके, चलो अभी ड्रॉप एंड ड्रॉप मेक एन ओशन इन द एनी टैप in your school or your home which is leaking. How much water do you think we waste through the leaking tap? Please your liters are below the leaking tap so as to catch all the drops in the bottle, not the time after hours. Check how much water in bottle. अभी देखो हमारे घर पे या स्कूल में कोई भी और जगह अभी लिंकिंग मतलब कि एक पानी नल में से बाहर जाता है ना, लिंकिंग टैप कहते हैं उसे। तो यस, देयर इज़ अ टैप इन माय स्कूल विच इज़ लिंकिंग। अगर है तो यस लिख रहे हैं। ओके, और लिंकिंग वाटर में कितना पानी वेस्ट हो रहा है हर रोज़, तो हमें उसे काउंट करना है। ओके, तो एक दिन में कितना होगा। एक दिन में देखो हम 1 लीटर भी पानी एक दिन में वेस्ट करते। ओके, तो महीने के 13 लीटर पानी वेस्ट होता है। मतलब कि लिंकिंग नल के द्वारा जो पानी टप 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 करके गिरता है ना, इसकी बात करें लिंकिंग वाटर की। ओके, तो ऐसे इन ईयर में कितना लीटर पानी होगा। तो ईयर में देखो 65 डे होते हैं, तो 65 लीटर पानी ऐसे वेस्ट होगा। ओके, नाउ द पर्सन एट द मिल्क सोसाइटी Chellur village has a milk society. Geeta and Amini went there to buy the 4 liter milk, but he could not find the 1 liter measure. He had only 3 liter and 5 liter bottle with him, but he gave the extra 4 liter of milk. Explain how he did this. Okay, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर एक विलेज है जहाँ पर मिल्क सोसाइटी है। तो वहाँ पर 4 लीटर मिल्क उसे बाय करना होता है, बट उनके पास मेज़र करने के लिए, नापने के लिए 3 लीटर और 5 लीटर की बोतल है जो मेज़र कर सकते। तो अभी इसी गीता को तो अमीना को 4 लीटर ही मिल्क चाहिए। ओके, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो कैसे अभी मेज़र करेगी। तो देखो द मैन फर्स्ट मेजर 5 लीटर एंड देन टूक आउट द 3 लीटर सच दैट 5 - 3 करेंगे तो 2 होगा। तो 2 लीटर मिल्क वॉज गिवन द गीता एंड अमी। द मेजर प्रोसेस वॉज रिपीटेड टू गेट another 2 liter of milk. In this way he was able to give them extremely 4 liter of milk. चलो अभी 4 लीटर देखो मेज़र करने के लिए 5 लीटर की एक बॉट है मेज़र 5 लीटर का है, ये 3 लीटर का है। ओके, तो ये जो बच रहा है। ओके, तो ये 5 लीटर में से पहले
3 लीटर, 5 लीटर का पूरा फिल कर देंगे दूध मिल्क। ओके, मेज़र फिर यहाँ पर इसमें डालेंगे। ओके, तो ये 3 लीटर भर जाएगा। ओके, तो 5 में से 3 माइनस हुआ तो इसमें कितना बच जाएगा, 2 लीटर। ओके, समझ में आ रहा है, 2 लीटर बचेगा। ओके, तो ये 2 लीटर और सेकेंड टाइम भी ऐसे ही रिपीट होगा। ओके, यही मेथड सेकेंड टाइम रिपीट होगा। 5 में से 3 माइनस के तो 2, तो 2 लीटर और 2 लीटर बच जाएगा, होगा टोटल 4 लीटर। तो इस तरह से वो मेज़र करेगा। ओके, समझ में आया। चलिए यहाँ पर हमारा आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस आपको आपकी नोटबुक में करना है। टोटल सारा आपको नोटबुक में भी कंप्लीट करना होता है बच्चों। ओके, तो नाउ ये हमारा चैप्टर नंबर 7 मतलब कि सेम 1 की यहाँ पर सारे चैप्टर टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गए। ओके, वर्क बुक में ये 2 चैप्टर बाकी बचा है जो मैं आपको दे दूँगी। ओके, PDF प्रोवाइड कर दूँगी। नाउ अंडरस्टैंड इट, आई होप आप समझ रहे होंगे। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।